हेलो एवरीवन, नर्सिंग करियर मंत्रा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, उसका जनरल सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसमें 2 प्रकार के लेयर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज हम लोग उन्हीं असेसिक ऑर्गन और जो एलिमेंट्री कैनाल होती हैं उनके ऑर्गन्स के बारे में हम लोग रीड करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके एनल कैनाल एनस तक पाई जाती है। और उसको हम लोग उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो उसी में से सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है माउथ के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं। माउथ को हम लोग ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। तो जो ओरल कैविटी होता है, उस ओरल कैविटी में ओरल कैविटी को, जिसको हम लोग माउथ बोल रहे हैं, उस माउथ को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन पार्ट होता है इसका टीथ, सेकंड वन होता है इसका टंग, और थर्ड वन होता है इसका स्लैवरी ग्लैंड। तो देखिए, फर्स्ट वन जो टीथ होता है, टीथ जो होता है अब जो टीथ होते हैं, टीथ का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर सभी में हम लोग अलग अलग देखते हैं। टीथ जैसे कि एडल्ट होता है, एडल्ट में कितना नंबर होता है, इसका 32 नंबर होता है। चाइल्ड होता है, चाइल्ड में इसका 20 नंबर होता है। अप टू 18 ईयर्स, जिसमें इसका 28 टीथ पाए जाते हैं। अगर हम लोग इस टीथ के बारे में बात करें तो सबको पता है कि इसको इंसीजर, कैनाइनर, प्रीमोलर और मोलर के नाम से भी जानते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि आप लोगों ने रीड करा होगा। अपर जो टीथ और सेकंड वन होता है लोअर जो टीथ। अब ये जो अपर जो टीथ और जो लोअर जो टीथ होते हैं, इसको जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमारा एक पूरा नंबर निकल आएगा। जैसे कि हम एडल्ट के बारे में बात करें, जिसके अंदर इंसीजर कितने होते हैं, 2 होते हैं। अपर जो में भी, लोअर जो में भी 2 होते हैं। कैनाइन भी 1 होता है और इसमें भी 1 होता है। प्रीमोलर कितने होते हैं, प्रीमोलर की संख्या 2 होती है एडल्ट में, अपर जो में, और इसमें नीचे भी 2 होती है। और मोलर के बारे में बात करें तो मोलर होता है हमारा 3 और इसमें भी 3। जब हम इसका नंबर को हम कैलकुलेट करेंगे, 3 2 5 6 7 8, अब 8 दूनी 16 और यहाँ पे भी 8 दूनी 16, तो ये टोटल कितने हो गए, 32 हो गए। अब ऐसे ही हम लोग जब इसके बारे में बात करते हैं, चाइल्ड के बारे में बात करते हैं, तो चाइल्ड में जो इंसीजर होता है, कैनाइनर होता है, प्रीमोलर होता है और मोलर होता है। इसमें क्या होता है कि जो इंसीजर होते हैं, जिसका नंबर होता है 2 अपर जो में और 2 लोअर जो में। कैनाइन होते हैं, इसमें 1 और यहाँ पे भी 1। प्री मोलर यहाँ पे एब्सेंट होते हैं बच्चों के अंदर, ये ध्यान रखना आप लोग, प्री मोलर पाए नहीं जाते हैं। तो इसका नंबर कितना होगा, 0 होगा, और मोलर का नंबर 2 2 होगा। तो इस प्रकार से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 3 4 और 5, है ना। और जब 5 को हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, 5 × 2 10, और इसके लोअर जो को भी 5 × 2 10, तो टोटल हमारे हो गए 20। अप टू 18 ईयर्स के बारे में बात करते हैं, तो जो सेम यही चीज़ होती है। अब इसमें कितना नंबर होता है इनका, अप टू 18 ईयर्स। अप टू 18 ईयर्स मतलब 18 ईयर तक। 18 ईयर तक में क्या होता है कि 2 1 2 2 इसका अपर जो का नंबर होता है, और ऐसे लोअर जो का नंबर होता है ये, ठीक है ना। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि इसमें जो मोलर टीथ होता है, ये मोलर टीथ, सॉरी, ये जो मोलर टीथ, या फिर हम लोग इसको विजडम टीथ के नाम से भी जानते हैं। तो ये विजडम टीथ क्या होते हैं, अप टू 18 ईयर्स तक एब्सेंट होती है। पहला टीथ के बारे में हम लोगों ने रीड कर लिया। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ हम लोगों को और देखना है कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ होती है, जैसे कि रिप्लेसिंग डेसिडस टीथ बाय परमानेंट टीथ बिगनिंग बाय 6 to 12 मंथ स्टार्ट। इसका जो स्टार्टिंग होता है, जब है ना, जब जो डेसिडस टीथ मतलब जो टेम्परेरी टीथ, जिसको हम लोग टेम्परेरी टीथ के भी नाम से जानते हैं,
जो टेम्परेरी टीथ होते हैं, जो बच्चों वाले या फिर जिसको हम लोग दूध के दांत बोलते हैं, ये परमानेंट टीथ के अंदर कब चेंज हो जाएंगे? इनको मंथ लगेगा 6 से लेके 24 मंथ लगेंगे, यहाँ से स्टार्ट होना चालू होता है ना। और 11 महीने तक ये कम्प्लीटली क्या होते हैं, रिकवर हो जाते हैं, परमानेंट टीथ के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो जिसके 6 से लेके 24 तक उसके दांत आना चालू हो जाएंगे और ये स्टार्ट हो जाएंगे और ये परमानेंट टीथ के अंदर चेंज हो जाएंगे। और ये कब तक हो जाएगा चेंज? 11 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कि ऐसे ही हमारा प्री मोलर होता है, प्री मोलर एब्सेंट इन चिल्ड्रन। प्री मोलर जो हमने ऊपर देखा था, ये जो प्री मोलर है, ये प्री मोलर का फॉर्मूला में भी देखो 0 0 लिखा हुआ है। तो ये प्री मोलर किसके अंदर एब्सेंट होता है? चिल्ड्रन के अंदर एब्सेंट होता है। थर्ड मोलर टीथ, जिसको हम लोग विजडम टीथ भी बोलते हैं, इट कम्स आफ्टर 18 ईयर्स, है ना। तो ये जो मोलर टीथ होता है जिसको हम लोग अक्कलदार बोलते हैं, जो विजडम टीथ होता है ना, विजडम टीथ को हम लोग अक्कलदार बोलते हैं। तो अक्कलदार कब स्टार्ट होती है आना? ये 18 साल जब कंप्लीट कर लेता है कोई बच्चा, तब ये आना चालू हो जाएगी। अब नेक्स्ट वन पोर्शन होता है एनिमल। एनिमल जैसे कि देखो, ये जो दांत होता है, ये दांत है। दांत का सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है जिसको हम लोग एनिमल का नाम देते हैं, ये मसूड़ा है ना। ये गम है और ये टीथ है। तो ये जो हार्डेस्ट लेयर, जो सबसे जो सुपरफिशियल जो लेयर होती है, जो लेयर होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं एनिमल। ये क्या करती है? कवर एंड प्रोटेक्ट टीथ, डेंटाइन एंड क्रोन। यहाँ पे इसके जो नीचे वाला जो पार्ट होता है जिसको हम लोग डेंटाइन, और जो नीचे वाला जो इधर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्रोन बोलते हैं, है ना। तो ये जो डेंटाइन और क्रोन को प्रोटेक्ट करती है। और ये जो इनेबल जो सुपरफिशियल लेयर होती है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। और ये क्या होता है? 95% कैल्शियम के द्वारा बनी होती है, कैल्शियम, है ना। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा टीथ के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? नेक्स्ट वन इज़ टंग। तो टंग के बारे में बात करें तो टंग में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? टेस्ट पेपला। टेस्ट पेपला जो होते हैं, टेस्ट पेपला जिनको हम लोग टेस्ट वर्ड के नाम से भी जानते हैं, टेस्ट पेपला जो होते हैं, टेस्ट पेपला को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है यहाँ पर? टेस्ट बर्ड। टेस्ट वर्ड, टेस्ट पेपला जो हो गया, टेस्ट पेपला को दूसरा नाम हो गया टेस्ट वर्ड। अब ये जो टेस्ट वर्ड होती हैं, टेस्ट वर्ड का नाम क्या क्या होता है? फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट और वेलिड पेपला, है ना। तो ये जो फिलीफॉर्म होते हैं, देखो जैसे कि ये अगर हम लोग बात करें, ये जो जीव है और इस जीव में जो फिलीफॉर्म होता है जिसको हम लोग स्मॉलेस्ट पेपला बोलते हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये फिलीफॉर्म, ये फिलीफॉर्म, ये कौन से पेपला हो गए? फिलीफॉर्म, जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं और मोस्टली न्यूमरस नंबर में पाए जाते हैं। सेकंड वन इज होता है फंजीफॉर्म, जो कि क्या होता है? टिप ऑफ द टंग। जो टिप ऑफ द टंग होती है, टिप ऑफ द टंग यहाँ पे कौन से होते हैं? ये होते हैं फंजीफॉर्म। फोलिएट, ये क्या होते हैं? ये यहाँ पे लेटरल साइड में पाए जाते हैं, लेटरल साइड में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? फोलिएट। और बेलेट पेपला जिसका नंबर होता है 8 से लेके, ये इस प्रकार के होते हैं बेलेट पेपला, ये पिरामिड शेप के होते हैं बेलेट पेपला, वेलेट पेपला। तो ये क्या होते हैं? ये कितने नंबर में पाए जाते हैं? 8 से लेके 12 नंबर में पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा टेस्ट पेपला, टेस्ट वर्ड जिनको हम लोग टंग में पाए जाते हैं, टेस्ट वर्ड। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? टेस्ट एरिया के बारे में, कि टेस्ट एरिया कौन कौन से होते हैं हमारी जीभ के अंदर। टेस्ट एरिया, अब जैसे कि सेम यही चीज़ हम यहाँ पे बनाते हैं, दोबारा से हम इस टंग को बना देते हैं।
टंग को बना देते हैं। तो देखिए टंग में जो टिप ऑफ द टंग होता है, ये जो आगे वाला जो पोर्शन होता है, आगे वाला जो पोर्शन होता है, अगर हम लोग बात करें कि जो जीभ में जो स्वाद होता है, स्वाद की जो अनुभव होती है, यहाँ पर जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट रिसेप्टर बोलते हैं। ये जो टेस्ट रिसेप्टर होते हैं कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये जो टिप टिप ऑफ द टंग होती है, टिप ऑफ द टंग, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है साल्टी टेस्ट, साल्टी एंड स्वीट, स्वीट टेस्ट के रिसेप्टर पाए जाते हैं। अगर हम लोग पोस्टीरियर टंग के जो पीछे वाला जो पोर्शन होता है उधर के बारे में बात करें, तो यहाँ पे जो रिसेप्टर पाए जाते हैं, यहाँ पे बिटर टेस्ट रिसेप्टर पाए जाते हैं, है ना। और अगर हम लोग लेटरल व्यू के बारे में बात करें, जीभ के अगल बगल के बारे में बात करें, तो ये जो शोर, जो खट्टा स्वाद की जो अनुभव होती है, खट्टा टेस्ट जो अनुभव होता है, ये यहाँ पे होता है। तो ये हमारे हो गए 3 प्रकार के टिप ऑफ द टंग, पोस्टीरियर और लेटरल, ठीक है ना। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि जीभ जो होती है, जीभ को नर्व सप्लाई कैसी होती है। जीभ को नर्व सप्लाई होती है फेशियल, यहाँ पे जो फेशियल 7th क्रेनियल नर्व होती है, 7th क्रेनियल नर्व से जो एंटीरियर पोर्शन होता है 2 से लेके 3 तिहाई ऑफ टंग, 2 से लेके 3 तिहाई ऑफ द टंग। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि ये जो हमारी पूरी जो टंग है, टंग को हम 3 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो ये जो इतना पोर्शन जो टंग का है, इतना पोर्शन जो टंग का है, इसको यहाँ तक पोर्शन को कौन सप्लाई करता है, फेशियल नर्व सप्लाई करेगी, है ना। और जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है, जिसको हम लोग 9th क्रेनियल नर्व बोलते हैं, जिसको कौन सप्लाई करेगी, इसको, ये जो ग्लोसोफेरेंजियल जो जो रिमेनिंग जो पोर्शन बचा हुआ है, ये इसको कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व करेगी। और इसको कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, इसको फेशियल नर्व सप्लाई करेगी, है ना, 2/3। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, टंग्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, कि सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं तीन पेयर्स, 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। पहला नाम हो गया पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड वन हो गया सबमेंडिबुलर ग्लैंड, थर्ड वन हो गया हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है ना। एक और एक्स्ट्रा से अगर हम लोग नाम बोल सकते हैं, वैसे 3 को ही हम लोग बोलते हैं, ये तीनों तीन पेयर में होती हैं। और फोर्थ वन होती है माइनर सलाइवरी ग्लैंड, बहुत छोटी छोटी होती हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड से ही ड्राइव्ड होती हैं। तो फर्स्ट वन जैसे कि हमारा पहला जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, पहला सलाइवरी ग्लैंड जिसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। ये पैरोटिड ग्लैंड जो होती है, ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, ये कैसी होती है, ये लार्जेस्ट होती है पैरोटिड ग्लैंड मतलब ये जो कान के नीचे पाई जाती है, पैरा ओटिड, मतलब इसका मतलब पैरा मतलब नीचे, कान के नीचे पाई जाती है। और ये क्या करती है, सीक्रेट सलाइवा बाय स्टेंशन डक्ट। ये जो कान के नीचे से एक डक्ट आती है जिसका नाम है स्टेंशन डक्ट, और ये स्टेंशन डक्ट ओपन एट द माउथ अपर सेकंड मोलर। जो सेकंड मोलर, जैसे कि अभी हमने बात करी थी मोलर के बारे में, तो ये सेकंड मोलर पर ओपन होती है। सेकंड वन होती है सब मैंडिबुलर डक्ट, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये सब मैक्सिलरी, जो मैक्सिलरी बोन होती है, उस मैक्सिलरी बोन के नीचे होती है। तो ये जो मैक्सिलरी बोन होती है, ये अपना सिक्रेशन किससे करती है, किससे छोड़ती है, वाटन्स डक्ट्स के थ्रू छोड़ती है। और वाटन्स डक्ट क्या होती है, जो मैक्सिला होती है, मैक्सिला बोन होती है, वहाँ से ही एक डक्ट निकलती है, एक नलिका निकलती है वहाँ से, जिसको हम लोग वाटन्स डक्ट बोलते हैं। ये प्रोड्यूस कितना सलाइवा करती है, 60 to 70% सलाइवा को प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट वन होता है प्रोड्यूस सूरोस और सीरियस प्लस म्यूकस सलाइवा, है ना, मतलब थोड़ा सा विस्कस सलाइवा का प्रोडक्शन करेगी। नेक्स्ट आता है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, सबलिंगुअल ग्लैंड ये होती है सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है सबलिंगुअल, मतलब जीभ के नीचे अगर हम जीभ को ऊपर उठा के उसके नीचे देखें तो उसके नीचे होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये जो सलाइवा का सेक्रेशन करती है ओरल डक्ट में बाय 8 से लेके 20 डक्ट के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं डक्ट ऑफ रवीनस और बार्थोलिन डक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें ये कितना परसेंटेज, जिसके अंदर कितना परसेंटेज सलाइवा होता है, इसमें 5% सलाइवा पाया जाता है,
और नेक्स्ट वन होता है हमारा माइनर सिलेबरी ग्लैंड। तो माइनर सिलेबरी ग्लैंड में कितना होता है 800 से 100 माइनर ग्लैंड फाउंड इन सब म्यूकोसा ऑफ ओरल कैविटी। तो आज के लिए हमने इतना देखा कि ओरल कैविटी जो होती है, जिसका नाम हमने माउथ रखा था, माउथ के अंदर ये तीनों स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिए हैं। टीथ हो गया हमारा, टंग हो गया हमारा, और सलाइवा हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप को समझ में आ गई होंगी, मैं आशा करता हूँ। तो इसलिए जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन और आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलते रहें।